हेलो बच्चों, आपका आशीष हिस्ट्री क्लास में बेटा स्वागत है। बेटा हम लोग अभी तक टॉपिक पढ़ चुके हैं संतरफ, असंतरफ, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। आज हम लोगों का है बेटा नया टॉपिक क्रियात्मक समूह। बेटा जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाते रहे, मिलते रहे। बेटा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, शेयर भी किया करो, कमेंट कर दिया। ठीक है बेटा, चलो आज अपन का नया टॉपिक बेटा क्रियात्मक समूह के आधार पर। नया टॉपिक क्या है? क्रियात्मक समूह के आधार पर। बेटा हम लोग एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, समृद्ध श्रृंखला, समृद्ध श्रृंखला के बाद एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक के बेटा समचक्री, विषम चक्री, ठीक है, श्रृंखलन, हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया। बेटा इसमें अब हमारा आता है क्रियात्मक समूह क्या है। क्रियात्मक समूह बेटा क्या होता है कि जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह, जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह बेटा एक विशिष्ट कार्बनिक यौगिक या कोई कार्बनिक यौगिक में एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है। जैसे अगर इसकी लैंग्वेज लिखें बेटा तो परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा बनती है कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह, बेटा हम लिख दे रहे हैं कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह ठीक बेटा, कौन सा समूह? जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक में एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है उसे बेटा कहा जाता है क्रियात्मक। कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है, जिस कार्बनिक यौगिक में एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है उसे क्रियात्मक, या बेटा इसका दूसरा नाम होता है जिसको बोला जाता है प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। बेटा क्या परिभाषा भाई? परिभाषा बेटा है कि कोई परमाणु या परमाणु का हुआ समूह, कोई भी समूह बेटा जिसमें कार्बनिक यौगिक का एक विशिष्ट गुण प्रदान किया जाता है उसे क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। अब बेटा समझो, क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक की बात अगर करें बेटा क्या होता है कि क्रियात्मक समूह बेटा कि कोई कार्बनिक यौगिक के अतिरिक्त, बेटा क्या होता है क्रियात्मक समूह में क्या कि क्रियात्मक कोई कार्बनिक यौगिक के अतिरिक्त कोई दूसरा अणु जुड़ा होता है। जैसे मान कोई अन्य मूलक जुड़ा होता है। मूलक मतलब बेटा क्या था? मूलक या समूह, मूलक होता मतलब कार्बन, हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई दूसरे तत्व जुड़े होते हैं तो बेटा उसको कहा जाता है एल्किल समूह। जैसे इसकी पॉइंट बताइए, क्रियात्मक समूह में, क्रियात्मक एक पॉइंट बेटा लिख लो, क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक क्या लिखा? क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक बेटा के अणु में एक अन्य मूलक बोले बेटा या समूह बोले, बात एक ही होती है, मूलक या समूह जुड़ जाए तो उसे एल्किल मूलक या एल्किल समूह कहते हैं बेटा। उसे एल्किल मूलक या समूह कहते हैं बेटा। परिभाषा क्या बोली बेटा?
कि कोई परमाणु या परमाणु का समूह जिस कार्बनिक यौगिक में एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है उसे क्रियात्मक या प्रक्रियात्मक कहते हैं बेटा। ठीक है, क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त बेटा कोई कार्बनिक यौगिक के अणु में कोई एक अलग से हम मूलक जोड़ देते हैं या अलग से कोई समूह जुड़ा होता है बेटा, तो वो आपका समूह बेटा होता है एल्किल मूलक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? एल्किल मूलक। बेटा एल्किल मूलक की बात करें तो एल्किल मूलक को बेटा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, एल्किल मूलक को बच्चा आर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? आर से बेटा प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर से प्रदर्शित। बेटा एल्किल मूलक को आर से दर्शाया जाता है। इसका एक सामान्य सूत्र भी होता है बेटा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका बच्चा सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। बेटा हमने सबसे पहले जब हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला पढ़ाया था, पहला वीडियो बनाया था, तो उसमें बेटा एल्किल मूलक का एक फॉर्मूला बताया। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2। उसमें ये भी बताया था बेटा कि N क्या होता है? N बेटा होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। N बेटा क्या होता है? N बच्चा होता है कार्बन परमाणु की संख्या। कार्बन परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या होता है कार्बन परमाणु की संख्या। क्या होता है बेटा? कार्बन परमाणु की संख्या। हाइड्रोकार्बन नहीं, अगर आप लोगों बेटा अगर लेक्चर देखा होगा, वीडियो देखा, तो उसमें भी बताया है कार्बन परमाणु संख्या कितनी? 3 से 4 मिलियन तक बेटा होती है। हाइड्रोकार्बन में हमने आपको ये बताया कि एल्किल का सामान्य सूत्र बेटा क्या होता है? CnH1+1 होता है, जिसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? आर से। क्लियर बेटा? यहां तक बात क्लियर हो गया आपका? टेस्ट करें। आगे बेटा एक पॉइंट और आता है। पॉइंट क्या आता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन में हमने बताया है, हमने आपको बताया बेटा हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त, एक होता असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप बेटा हम बोलते हैं एल्केन अणु भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एल्केन। बेटा क्या होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को अगर अलग कर दिया जाए तो उसकी जगह एल्किल समूह जुड़ जाता है। जब एल्किल समूह जुड़ता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ये देखना। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं एल्केन। अच्छा क्यों कहा जाता है एल्केन? हाँ सीधी सी बात कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेटा सिंगल बॉन्ड लगा होता है, मतलब दो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है, तब वो बनता है क्या? एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? किन्हीं दो कार्बन के बीच कम से कम दो बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं, तो वो होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ये बेटा हमने आपको संतृप्त असंतृप्त पहले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अगर नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में समझ आए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें पॉइंट बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक अणु, केवल बेटा एक अणु हटा दिया जाता और उस एक अणु की जगह एल्किल समूह जोड़ दिया जाता। क्या जोड़ देते? एक अणु के अणु में, एक अणु में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु में एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का विस्थापन कर देते हैं। विस्थापन मतलब बेटा क्या होता है? उसको हटा देते हैं, विस्थापन कर देते हैं, कर देते हैं और उसकी जगह पर, उसकी जगह पर एल्किल समूह जोड़ दिया जाता। बेटा एल्किल समूह कौन सा? एल्किल समूह की बात करें मतलब आर जोड़ दिया जाता, आर जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन को विस्थापन कर देते हैं और उसकी जगह कोई एल्किल समूह जोड़ दिया जाता है। बेटा कौन सा? एल्किल समूह जोड़ते हैं, मतलब आर जोड़ देते हैं। जब आर बेटा जोड़ते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है? देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देख लो बेटा। एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा, देखो जैसे लिखा है ये, मान लीजिए मेथेन,
बेटा मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। हमने क्या किया, CH4 से बेटा एक हाइड्रोजन को विस्थापन कर दो। जब एक हाइड्रोजन विस्थापन कर देंगे उसकी जगह हम क्या करेंगे, एक एल्किल समूह जोड़ेंगे। तो इसका नाम मेथेन की जगह बेटा ये बना क्या, एल्किल समूह। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्किल समूह को ही नाम जुड़ेगा। बेटा एल्किल का जो अगर हम क्रियात्मक समूह तो हमेशा इल जोड़ते, क्या जोड़ते बेटा, इल। हिंदी में या इंग्लिश में आईएल लिख देते हैं। देखो कैसे, मेथेन में हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया बेटा, तो ये क्या हो गया, CH3। हाइड्रोजन हट गया तो उसकी जगह कोई एल्किल समूह, मान लीजिए सिंगल बॉन्ड लगा बेटा। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, यहाँ पर कोई एल्किल समूह जुड़ा होगा। आर की जगह एल्किल समूह कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, मेथेन की जगह क्या हो जाएगा, मेथेन में हम एल्किल समूह लगाए तो क्या हो जाएगा, मेथिल। क्या हो जाएगा इसका नाम बेटा, मेथिल बोलेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल। अब जैसे बेटा एथेन की बात करें हम, एथेन का बेटा फॉर्मूला क्या, C2H6। यहां से क्या करें बेटा, एक हाइड्रोजन हटा दें और क्या लगा दें, एल्किल समूह लगा दें, तो क्या C2H5 सिंगल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एथेन में बेटा क्या किया हमने, हाइड्रोजन C2H6 फॉर्मूला, एक हाइड्रोजन का विस्थापन। विस्थापन का मतलब बेटा क्या, विस्थापन का बच्चा मतलब होता है कि हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह हमने कोई एल्किल समूह जोड़ दिया। तो C2H5 इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथिल। क्या हो गया, एथिल। क्लियर। जैसे मान लो बेटा प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन, प्रोपेन के लिए बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H8। हमने क्या है, हाइड्रोजन संख्या 8 है, हमें से एक हाइड्रोजन निकालना, बचे कितने बेटा, 7। तो क्या है, C3H7 सिंगल बॉन्ड, मतलब कोई एल्किल समूह था। प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपिल बेटा। क्या हो जाएगा, प्रोपिल। उसी तरीके हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ती है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ब्यूटेन की बेटा, ब्यूटेन C4H10, यहां से क्या करें बेटा, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H9 और एल्किल समूह जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल। ठीक है, क्लियर। एक और बेटा देख लो, जैसे मान लीजिए पेंटेन की बात करें, C5H12 बेटा। यहाँ से क्या करें, एक हाइड्रोजन निकाले, C5H11 सिंगल। पेंटेन का बेटा क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर, ये एग्जांपल आप लिख लीजिए। ठीक बेटा, तो क्या हो गया, संतरफ हाइड्रोकार्बन या एल्किन में से बेटा एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं, उसके लिए एल्किल समूह जुड़ जाते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथेन का बेटा मेथिल, एथेन का बेटा एथिल, प्रोपेन का बेटा प्रोपिल, ब्यूटेन का ब्यूटेल, पेंटेन का बेटा पेंटेल। क्लियर। आगे बेटा पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में बनता है आपका, जैसे मान लीजिए ये तो हमने संतरफ किया, अगर पूछा जाए हाइड्रोकार्बन में बेटा, अगर हम बात करें बेटा हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन मिला होता है। क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक बनते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन बेटा होता क्या, हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक मिले होते, इनके द्वारा बने होते। और बेटा कार्बन हाइड्रोजन के तुलनात्मक आधार पर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो। एक होता है संतरफ हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतरफ हाइड्रोकार्बन। बेटा जिन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा हाइड्रोकार्बन या संतरफ हाइड्रोकार्बन, बेटा इनकी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप लोग देखना। तो दूसरा पॉइंट बेटा क्या होने, दूसरा पॉइंट लो, हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक, यौगिक बने होते हैं, बने होते हैं तथा कार्बन व हाइड्रोजन के, कार्बन व हाइड्रोजन के तुलनात्मक आधार पर, आधार पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बेटा दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं,
एक आपका होता है संतरफ हाइड्रोकार्बन, दूसरा बेटा होता है असंतरफ हाइड्रोकार्बन। देखो सबसे पहले बेटा आता है आपका संतरफ हाइड्रोकार्बन। संतरफ हाइड्रोकार्बन बेटा इनकी डेफिनेशन हम पहले भी बता चुके, बस इनकी एग्जांपल सीधे सीधे बता रहे, एक लाइन में बता दे रहे। आप लोग बेटा वीडियो देख लेना, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और बेटा सभी लोग अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग शेयर भी कर दिया करें, लाइक कर दिया करें बेटा, ठीक, कमेंट करके बता दिया करें जो भी। बेटा संतरफ हाइड्रोकार्बन क्या कि कम से कम 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है, जो होते हैं संतरफ हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बेटा एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं संतरफ में, जैसे आपके एग्जाम्पल बेटा मेथेन हो गया, ये जितने आपके एग्जाम्पल लिखे बेटा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे एग्जाम्पल किसके बेटा, ये सारे एग्जाम्पल संतरफ हाइड्रोकार्बन के। और ये जो मेथिल, एथिल, प्रोपिल या ब्यूटिल लिखे बेटा, ये क्या, ये एल्किल समूह जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं यहाँ, एल्किल समूह जुड़े हैं या एल्किल मूलक जुड़े हैं, ठीक है, क्लियर बेटा, एल्किल मूलक जुड़े। अब देखो अगर हम बात करें बेटा संतरफ हाइड्रोकार्बन, संतरफ हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल कौन हो गया बेटा, मेथेन हो गया आपका, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि, ये आपके आपके बेटा हो गए संतरफ हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा आपका बेटा कौन सा होता है, दूसरा होता है असंतरफ हाइड्रोकार्बन। दूसरा कौन सा होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। बेटा असंतरफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतरफ हाइड्रोकार्बन बेटा वे होते हैं किन्हीं 2 कार्बन के बीच या कम से कम 2 कार्बन के बीच बेटा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगे होते, उनको बेटा बोला जाता है असंतरफ हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, असंतरफ हाइड्रोकार्बन। जैसे इसके एग्जांपल बेटा देखो एथिलीन, एथिलीन बेटा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लिख लो बेटा एसिटिलीन, एसिटिलीन। नेक्स्ट लिख लो प्रोपीन आदि, प्रोपीन आदि। ये बेटा एग्जांपल हो गया आपके संतरफ हाइड्रोकार्बन। किसके आधार पर, कार्बन हाइड्रोजन जो यौगिक बना रहे बेटा उनके तुलनात्मक आधार पर हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया संतरफ हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतरफ। संतरफ हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, कम से कम 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि बेटा। असंतरफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं। क्लियर बेटा, यहां तक हो गया आप लोगों को, बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है देखो, बेटा ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा होता है कि आपके जो सभी कार्बनिक यौगिक बेटा हाइड्रोकार्बन से भी नहीं होते, या हाइड्रोकार्बन के बेटा जो मूलक एल्किल हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापन करके प्राप्त करते हैं, हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसकी जगह कोई एल्किल समूह जोड़ते हैं। तो इसमें पॉइंट क्या है, वे सभी बेटा वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को विस्थापन करके प्राप्त करते हैं। क्या बेटा आपको बात में कह रहे, वे सभी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित करके प्राप्त करते बेटा, ठीक है। अब देखो कैसे कार्बनिक यौगिक होते क्या बेटा, बनते कैसे बेटा, कार्बनिक यौगिक की बात करें तो कार्बनिक यौगिक 2 तरीके से मिलके बनते हैं। कौन कौन से,
हम कार्बनिक यौगिक की बात करें बेटा, कार्बनिक यौगिक दो 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 चीजों से मिलकर बनते हैं। देखो सबसे पहले बेटा आता है कार्बनिक भाग। कार्बनिक भाग कौन सा? कि जो कार्बन के द्वारा मिलकर बन रहा हो। दूसरा होता है बेटा क्रियात्मक समूह। हम बात किसकी कर रहे हैं? क्रियात्मक समूह पढ़ रहे हैं। तो क्रियात्मक समूह में बेटा जो कार्बनिक यौगिक होता है तो सबसे पहले आता है कार्बनिक भाग, उसके साथ जुड़ा होता है क्रियात्मक समूह। इन दोनों चीजों से मिलकर आपका एक कार्बनिक यौगिक बनता है। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या आता है? कार्बनिक भाग। कौन सा भाग लेता है बेटा? कार्बनिक भाग जुड़ता है, उसके साथ बेटा क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। इन दोनों के साथ, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो इन दोनों के साथ बेटा निर्माण करता है कार्बनिक यौगिक, तब बनता है क्या आपका कार्बनिक यौगिक। समझ में? अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें मतलब कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन बेटा एल्किल समूह से या एल्किल समूह जुड़े होते हैं, जिसे एल्किल समूह, या ऐसे बात करें कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं बेटा, तो उन कार्बनिक यौगिक में जब हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाता है तो वहां एल्किल समूह जुड़ जाता है। ठीक है। अब बेटा इसके साथ आप बात करें जो आपके कुछ क्रियात्मक समूह दिए गए हैं, कौन कौन से बेटा? वो क्रियात्मक समूह लिख लो आप लोग, एक तरफ डालो बेटा, एक साइड डालो, 3 लाइनें कर लो आप। एक साइड लिख लो बेटा कार्बन श्रृंखला के रूप, क्रियात्मक समूह और उदाहरण, या कार्बनिक यौगिक का नाम डाल लो, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। और एक साइड लिख लो बेटा क्रियात्मक समूह, थोड़ा नीचे लिख लो बेटा। बेटा 3 लाइनें, एक साइड लिख लो कार्बनिक यौगिक, एक तरफ लिख लो क्रियात्मक समूह, उनके बेटा जो एग्जाम्पल है हम बता दे रहे हैं। कार्बनिक यौगिक सबसे पहले बेटा, सबसे ही पहले आपका कार्बनिक यौगिक की बात करें, एक आता है संतरप आसंतरप। संतरप जो सिंगल बॉन्ड द्वारा बना, आसंतरप जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बना। तो सबसे पहले बेटा जो कार्बनिक यौगिक में आता है उसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। कौन होता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बेटा अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन आप जानते हो कि हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करें बेटा तो हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया बेटा संतरप, दूसरा बेटा हो गया असंतरप। संतरप की अगर बात करो बेटा, संतरप में एकल बंध जुड़ा होता है या एकल बंध होता है केवल। असंतरप की बात करें बेटा जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, या द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है। अच्छा बेटा अगर इनकी क्रियात्मक समूह की बात करें तो क्रियात्मक देखो संतरप के लिए बेटा हम क्या करते हैं, सभी कार्बन के बीच या 2 कार्बन के बीच बेटा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, हमने एग्जाम्पल आपको लिखाया, जैसे मेथेन है, मेथेन का बेटा फॉर्मूला क्या हो गया CH4, और जैसे एथेन हो गया बेटा, जैसे मान लीजिए C2H6 आदि, ये आपके बेटा किसके? संतरप हाइड्रोकार्बन के हो गए। क्रियात्मक समूह क्या होता है? किन्हीं 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है। ठीक है। अब असंतरप की बात करें बेटा, असंतरप में हमने आपको बताया कि इसमें द्विबंध भी होते हैं और त्रिबंध। जैसे द्विबंध मतलब 2 कार्बन के बीच बेटा डबल बॉन्ड लगा हो, कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए बेटा तो इसके लिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ठीक बेटा, आपने ये चेकरबोर्ड बना लो बेटा, एक कार्बनिक यौगिक एक साइड लिख लो, बीच लिख लो क्रियात्मक समूह उदाहरण। बेटा हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतरप एक आना। संतरप की बात करें इसमें एकल बंध, जैसे 2 कार्बन के बीच बेटा सिंगल बॉन्ड, इसका एग्जांपल जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया आदि। ठीक बेटा। असंतरप बेटा 2 होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल। देखो कम से कम 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसके लिए बेटा एग्जांपल लिखा है, जैसे इसका एग्जांपल बेटा ये सामने लिखा है,
जैसे एथिलीन C2H4 बेटा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बेटा आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का बेटा क्रियात्मक समूह जो होता है X लिखते हैं। इसके अंतर्गत 4 तत्व आते हैं बेटा, कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन बेटा आयोडीन। ठीक है, तो हमने एग्जांपल लिखे बेटा, सबसे पहले मेथिल ब्रोमाइड CH3Br, एथिल ब्रोमाइड C2H5Pr, और तीसरा बेटा है आपका कार्बनिक यौगिक में एल्कोहल। एल्कोहल का बेटा क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड OH। किसी भी कार्बन श्रृंखला में OH समूह जुड़ा, जैसे मेथिल एल्कोहल CH3OH, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है आपका ईथर। ईथर बेटा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, जैसे बेटा लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, तो ये क्या डाई मेथिलीन। डाई बेटा क्यों लगा? क्योंकि मेथिल यहाँ देखो 2 बार लिखा है। मेथिल जब 2 बार लिखा, कोई चीज 2 बार लिखी होती तो डाई लिखती है बेटा, 3 बार लिखी हो तो ट्राई लिखती है। अब देखो 2 बार क्या लिखा? मेथिल लिखा। जैसे मान लीजिए इसको और एग्जांपल लिखना चाहे तो डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट बेटा आपका हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO फॉर्मल्डिहाइड, इसका बेटा क्या HCHO। ये आप बना लो, 2 और बच्चे बेटा आगे ऊपर बना दे, रेस्ट कर दीजिए। ठीक है, 2 और बना दे रहे बेटा। देखो कार्बनिक यौगिक बेटा कीटोन, कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जैसे बेटा एग्जांपल एसीटोन CH3CO CH3। ठीक है, लास्ट बेटा आपका बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया बेटा, सिंगल बॉन्ड OH एस्टिगम। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। अगर बेटा जिन लोगों ने नहीं नोटा, वीडियो को पॉज करके लिख लिया। अगर बेटा जिसका नहीं लिख पाता या डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही, तो कमेंट करके बता दो, हम बेटा उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेज दें। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद। और बेटा आज जिन लोगों ने अभी तक बेटा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है बेटा तो लाइक कर दें, शेयर कर दिया, कमेंट कर। धन्यवाद।